जब ये फिराद हाकिम के बयान को कोट करते हैं, जब ये मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं, जब ये मुर्शिदाबाद की बात करते हैं, जब ये रामनवमी के जुलूस पर पथराव की बात करते हैं, तो इनके पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है ना। आप बता दीजिए इसके काउंटर में आपके पास क्या है। मैं बता रहा हूँ सुनिए, पहले तो हम उल्टे क्रम में चलते, पहले रामनवमी में चलते हैं। रामनवमी ने बंगाल से एक नारा निकला, राम लल्ला की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। और हम पूछना चाहते हैं कौन से तलवार, कौन से भूचाल, कौन से बंदूक बारूद से ये रामनवमी की पूजा करते हैं। भाई हम तो अपने बेटे को ग्रंथ पढ़ाना चाहते हैं, तो भाई हमको तो कलम की जरूरत है, लेकिन उनको नहीं है। अब आ जाइए मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से हमने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई, हमने काम करा, हमने लोगों को रिहेबिलिटेट किया, लोगों पे भरोसा जलाया, वो दिख रहा है। अब आ जाइए फिराद हकीम के बारे में। फिराद हकीम का जो स्टेटमेंट है वो उनका खुद का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। सर, व्यक्तिगत स्टेटमेंट कह के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। वो फिराद हाकिम आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं और वो घूम घूम के ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर व्यक्तिगत उनका बयान है और आपको वो डेंट कर रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो कार्रवाई करिए ना उन पर, पाक साफ करिए अपने आप को। और बिल्कुल ठीक है, मुर्शिदाबाद में आप लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जो जांच रिपोर्ट आई उसमें बड़ा सामने आ गया कि जो काउंसलर थे वहां पर टीएमसी के, उन्होंने क्या किया था और कैसी मिली भगत थी उनकी, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रही बात ओवैसी पर आपके शक की, तो जवाब देंगे नफीस जी। एक सेकंड रुके, नफीस जी इस बात पर जवाब देंगे। नफीस जी, आप कितना भी कोशिश कर लें मुसलमानों की रहनुमा बनने के लिए, सबसे बड़े नेता बनने के लिए, मानव जायसवाल जी को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला, आप सिर्फ बी टीम बनकर रह जाएंगे बीजेपी की। मैडम देखिए, बात ऐसा है कि असदुल अजीज साहब को देख के इनको जिन्ना का याद इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले 15 सालों में इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। और अगर काम किया होता तो इनको ओवैसी साहब को देखकर जिन्ना की याद नहीं आती। वो ओवैसी जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया को यह बताया कि भारत कैसे तरक्की की राह पर है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए से भारत को बदनाम कर रहा है। मुस्लिम देशों को भी उन्होंने कन्विंस कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद देश है, भारत का मुसलमान उनको जिन्ना बोल रहे हैं। आज कुंदू कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चिल्ला कर करी कि भारत के मुसलमानों की हालात सबसे ज्यादा बंगाल में बदतर है। मैं पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बंगाल में कभी बनी नहीं, और फिर भी बंगाल में बेरोजगारी दर मुसलमानों में सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 43% मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान जेल में भरे हुए, ट्रायल स्टार्ट नहीं हो रहा है। ड्रॉप आउट रेट मुसलमान का 23% से ज्यादा गिरा हुआ है। यहां तक कि उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनकी तो इन्होंने छत्ती खराब करके रखी है। उर्दू स्कूलों में लगभग 59% पोस्ट खाली है। उर्दू को सरकारी लैंग्वेज बनाने का इन्होंने दावा किया था दूसरे नंबर पर, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो मुसलमानों को आप रोजगार नहीं देंगे, लेकिन आपकी शिकायत बेमानी है, चूंकि उर्दू को लेकर तो इनके बड़े नेता नफीस जी क्या कहते हैं फिराद हाकिम जी, वो आपको पता है ना कि उर्दू बोलने लगेंगे कोलकाता में लोग। आप इतना सम्मान करते हैं, इससे ज्यादा क्या सम्मान करें भाई। मैडम हमें ये सम्मान नहीं, धोखाधड़ी। बोलने से किसी का पेट नहीं भरता है, खाना मुंह करने वालों तक जाना चाहिए। वो उर्दू कर रहे हैं और सरकारी संस्था में उर्दू को लागू नहीं करते। हम उर्दू में फॉर्म नहीं भर सकते। उर्दू जितने लोग उर्दू लेकर पढ़ाई करते हैं वो उर्दू में एग्जाम नहीं दे सकते, प्लस वो उर्दू बोलने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलती है। तो ये सब बेकार की बात है। हम ये कह रहे हैं अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको इतना डरने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मानव जी बस छोटा जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान को लेकर आ रही हूँ। ये आप लोगों का डर है, इसलिए ओवैसी को कभी बहरूपिया बताते हैं, कभी बीजेपी की बी टीम बताते हैं, कभी जिन्ना से तुलना करने लगते हैं। आपको पता है इस बार मुसलमान उनको चुनने जा रहा है, ये उनका कॉन्फिडेंस है। नहीं ठीक है भाई, भगवान करे उनकी पार्टी का परचम हर जगह लहराए, लेकिन बंगाल में नहीं हो पाएगा, ये वो भी जानते हैं। पिछली बार भी 0.1% वोट उनको मिला, इस बार भी उन्होंने जिनके साथ गठबंधन किया, सुबह उन्हीं को भरोसा करके उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जितना उन्होंने बोला उतना भाजपा ने बोला। अरे सर नहीं, तो आपने गठबंधन जब किया था उसका कारण क्या है? आप अकेले क्यों नहीं लड़ने गए? उसके पीछे बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक था, नहीं चाहते थे कि मुस्लिम वोट बैंक बिक रहे और बीजेपी को फायदा हो। अकेले लड़ने में हमने अलायंस तोड़ दिया क्योंकि हमको पता चला वो बीजेपी से मिले हुए थे और वैसे भी साफ पहचानेगा। अच्छा, आपका वीडियो सामने नहीं आया इसलिए मिले हुए थे।